प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। कब आंखें खुलेंगी हमारी? क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? सभापति जी, प्राकृतिक आपदाएं तो इस देश में पहले भी आई हैं। अगर मैं केवल पिछले 15 वर्षों का आकलन करूं तो बड़ी आपदाओं के रूप में गिन सकती हूं वो राज्य जिससे आप आते हैं। उड़ीसा में झंझावात आया, गुजरात में भूकंप आया, दक्षिण में सुनामी आया। ये ऐसी आपदाएं थी जिन्होंने क्षण भर में लोगों को लाख से खाक कर दिया, घर बार भी छीन लिया, रोजगार भी छीन लिया। लेकिन ये जो उत्तराखंड में आपदा आई, ये इन आपदाओं से दो मायने में अलग है। एक तो इस मायने में अलग है कि उड़ीसा, गुजरात के दक्षिण का सुनामी, इनका भौगोलिक व्याप सीमित था। ये एक एक राज्य तक सीमित थी। झंझावात और भूकंप, सुनामी दक्षिण के 3-4 राज्यों को प्रभावित कर रहा था, लेकिन उत्तराखंड की इस आपदा का व्याप पूरे देश में फैला। पूरे देश के लगभग सभी राज्यों के लोग इसमें प्रभावित हुए। ये पहला अंतर है। और दूसरा बड़ा अंतर है सभापति जी कि इस आपदा में हमने पराकाष्ठाएं देखी। कौन कौन सी पराकाष्ठा देखी? अगर एक तरफ प्रकृति के प्रकोप की पराकाष्ठा दिखी तो दूसरी तरफ लोगों की लाचारी की भी पराकाष्ठा दिखी। अगर एक तरफ सेना और अर्धसैनिक बलों के शौर्य की पराकाष्ठा दिखी तो दूसरी तरफ एयरफोर्स के पायलटों के धैर्य की भी पराकाष्ठा दिखी। अगर एक तरफ राज्य सरकार की अकर्मण्यता की पराकाष्ठा दिखी तो दूसरी तरफ लुटेरों की संवेदनहीनता की भी पराकाष्ठा दिखी। और इन पराकाष्ठाओं के कारण ये त्रासदी न भूतो न भविष्यति की श्रेणी में आकर खड़ी हो गई। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी, प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं। प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी? क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? वहां एक धारी देवी का मंदिर है। उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है उनको। उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी। उन धारी देवी के ऊपर भी एक विद्युत परियोजना चल रही है जिसमें धारी देवी को जलमग्न करने की योजना थी। हमारी पार्टी की नेत्री उमा भारती एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी उस धारी देवी को बचाने के लिए। एक एक के घर जाती थी। आडवाणी जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल लेकर के, मुझे साथ लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास गई थी। पर्यावरण मंत्री से सैकड़ों बार मिली थी। हमें प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया, हमें पर्यावरण मंत्री ने आश्वस्त किया, किसी भी कीमत पे धारी देवी वहां से हटाई नहीं जाएंगी। धारी देवी की मूर्ति अलग है, मगर धारी देवी वो शिला है जिस शिला को बचाने के लिए हम कह रहे थे। लेकिन सभापति जी, आप जानते हैं ये मात्र संयोग नहीं है। मैं सदन के लोगों को बताना चाहती हूँ, उधर 16 जून को धारी देवी जलमग्न हुई। उसी दिन धारी देवी जलमग्न हुई और इधर केदारनाथ में जल प्रलय आया, जो ऐसा जल प्रलय आया जो हजारों जिंदगियों को लील गया, जो एक विनाश की लीला करता हुआ चला गया।